नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव की। बिहार जो अपनी राजनीतिक जागरूकता और ऐतिहासिक विरासत के लिए जाना जाता है, एक बार फिर चुनावी रणभूमि बनने को तैयार है। दोस्तों, पिछले कुछ वर्षों में बिहार ने राजनीतिक स्थिरता और विकास के पथ पर महत्वपूर्ण कदम बढ़ाए हैं। वर्तमान सरकार ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है, लेकिन विपक्ष भी जनता के मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय रहा है। 2025 का यह चुनाव कई मायनों में बेहद महत्वपूर्ण होने वाला है। इस बार के चुनाव में कुछ प्रमुख मुद्दे हावी रहने की संभावना है। सबसे पहले रोजगार का मुद्दा। बिहार में युवाओं को बेहतर रोजगार के अवसर प्रदान करना हर राजनीतिक दल की प्राथमिकता होगा। शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में भी सुधार एक बड़ा चुनावी मुद्दा होने वाला है। तो वहीं दोस्तों, ग्रामीण विकास, कृषि क्षेत्र में नवाचार और बुनियादी ढांचे का विकास भी मतदाताओं के लिए महत्वपूर्ण बिंदु रहेंगे। तो वहीं दोस्तों, बात करें राजनीतिक दलों की, तो सत्ताधारी गठबंधन अपनी उपलब्धियों को बनाने की कोशिश करेगा, जबकि विपक्षी दल सरकार की खामियों को उजागर कर जनता का विश्वास जीतने का प्रयास करेंगे। नए चेहरे और युवा नेताओं का उदय भी इस चुनाव में देखने को मिल सकता है, जो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा दे सकते हैं। दोस्तों, मतदाताओं के लिए चुनाव अपने भविष्य का आकार देने का एक सुनहरा अवसर है। वे किस दल को चुनते हैं यह न केवल सरकार का निर्धारण करेगा, बल्कि बिहार के विकास की दिशा भी तय करेगा। सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का प्रभाव भी इस चुनाव में पहले से कहीं अधिक देखने को मिलने जा रहा है, जहां पार्टियां और उम्मीदवार सीधे मतदाताओं से जुड़ने की कोशिश करेंगे। चुनाव आयोग भी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए कमर कस चुका है। सुरक्षा व्यवस्था से लेकर मतदान केंद्रों की तैयारी तक हर सतह पर पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। यह चुनाव बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखेगा, जिसमें जनता का जनादेश सर्वोपरि होगा। दोस्तों, आने वाले हफ्तों और महीनों में हम आपको इस चुनाव से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी से अवगत कराते रहेंगे। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम आपके बीच लेकर पहुंचे बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव का सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अब की बार चुनाव में किसकी सरकार बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले आप वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ऐसे होने वाले चुनाव के सबसे पहले और सटीक सर्वे पाने के लिए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों की। तो दोस्तों, ताजा सर्वे में समस्तीपुर की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी समस्तीपुर में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में दरभंगा की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का दरभंगा में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शिवहर की 1 विधानसभा सीट की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में शिवहर की 1 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के खाते में ही जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पूर्वी चंपारण की 12 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का पूर्वी चंपारण में सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पश्चिमी चंपारण की 9 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों, ताज़ा सर्वे में पूर्णिया की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य को भी पूर्णिया में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बक्सर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताज़ा सर्वे में बक्सर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का बक्सर में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सहरसा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सहरसा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट, तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों, अन्य का सहरसा में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताज़ा सर्वे में सीतामढ़ी की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट, तो इंडिया महागठबंधन को 6 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों, अन्य का सीतामढ़ी में खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों, बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नालंदा की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों, ताज़ा सर्वे में
नालंदा की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का नालंदा में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जमुई की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में जमुई की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 3 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जमुई में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 76 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 23 सीट तो वहीं कांग्रेस गठबंधन यानी कि इंडिया महागठबंधन को 51 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में गोपालगंज की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र गया की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में गया की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी गया में 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में खगड़िया की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खगड़िया में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कैमूर की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में कैमूर की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का कैमूर में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में किशनगंज की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र कटिहार की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में कटिहार की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी कटिहार में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र औरंगाबाद की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का औरंगाबाद में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अरवल की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में अरवल की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों अन्य को भी अरवल में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र अररिया की 6 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में अरवल की 6 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का अररिया में भी खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में बेगूसराय की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी बेगूसराय में 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में भोजपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 3 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी भोजपुर में 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में भागलपुर की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 5 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधुबनी की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 6 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का मधुबनी में भी सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताज़ा सर्वे में मधेपुरा की 4 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन को भी 2 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। दोस्तों इन 2 सीटों के साथ ही इंडिया महागठबंधन को 100 सीट पूरी मिलती हुई दिखाई दे रही है अभी तक। जी हाँ दोस्तों, बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 160 विधानसभा सीटों के ताज़ा सर्वे में बीजेपी को 49 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन 100 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी अब की बार अभी तक 11 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताज़ा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताज़ा सर्वे में मुंगेर की 3 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं
इंडिया महागठबंधन को 2 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में मुजफ्फरपुर की 11 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 4 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 7 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र रोहतास की 7 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में रोहतास की 7 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में लखीसराय की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन और इंडिया महागठबंधन के खाते में एक सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र वैशाली की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में वैशाली की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 5 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र बांका की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में बांका की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों इसी के साथ कांग्रेस महागठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता दिखाई दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों में से 196 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी को 62 सीट तो वहीं कांग्रेस महागठबंधन के खाते में अभी तक 123 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को अभी तक 11 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सुपौल की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में सुपौल की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सिवान की 8 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। दोस्तों ताजा सर्वे में सिवान की 8 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 2 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सिवान में 2 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र पटना की 14 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में पटना की 14 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 5 सीट तो इंडिया महागठबंधन को 8 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी पटना में 1 सीट मिलने का अनुमान है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र सारण की 10 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में सारण की 10 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 3 सीट तो इंडिया महागठबंधन के खाते में 4 सीट जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य को भी सारण में 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र नवादा की 5 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में नवादा की 5 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन को 4 सीट मिल सकती है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में शेखपुरा की 2 विधानसभा सीटों में एनडीए गठबंधन को 1 सीट तो इंडिया महागठबंधन को भी 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। तो वहीं दोस्तों बात करें अगले विधानसभा क्षेत्र जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों के सबसे ताजा और सटीक सर्वे की। तो दोस्तों ताजा सर्वे में जहानाबाद की 3 विधानसभा सीटों में इंडिया गठबंधन को 2 सीट तो वहीं एनडीए गठबंधन को 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अन्य का जहानाबाद में सुपड़ा साफ होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, अब की बार बिहार की 243 विधानसभा सीटों के ताजा सर्वे में बीजेपी गठबंधन को 76 सीट तो वहीं इंडिया महागठबंधन के खाते में 152 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा दोस्तों अब की बार अन्य को भी 15 सीट मिलने का अनुमान है। दोस्तों आप इस सर्वे से कितना सहमत हैं, प्लीज अपनी राय कमेंट करके आप जरूर बताएं और वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें।